जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार हैं आप लोग। बताइए, एक टेबल 3,000 रुपए में खरीदी गई थी और 3,200 रुपए में बेचा गया था। धन के संदर्भ में लाभ या हानि प्रतिशत कितना है? और ये आपके अभी सीजल वाले पेपर में मेरे भाई क्वेश्चन में पूछा गया है। हमने किसी आर्टिकल को कितने में खरीदा है तो बोलोगे सर हमने 3,000 में खरीदा है। हमने उसको बेचा कितने में? यहाँ पर तो 3,200 में बेचा है। अब आप मुझे बताइए, हमने ज़्यादा में बेचा कम में बेचा? तो बोलोगे ज़्यादा में बेचा। ज़्यादा में बेचेंगे तो फ़ायदा है कि नुकसान है? तो बोलोगे सर फ़ायदा है। और वो हमारा जो प्रॉफिट है वो प्रॉफिट हमारा कितने का है? तो हम बोलेंगे सर प्रॉफिट जो है वो हमारा SP माइनस CP है। यानी 3,200 में से हम कितना घटा देंगे? 3,000 घटा देंगे, यानी कितना हो जाएगा? 200। एकदम हम बेसिक से शुरू करेंगे, यहाँ पे एकदम जड़ से शुरू करेंगे। हाँ, देखो, एक व्यक्ति किसी वस्तु को 2,000 में बेचता है और उसके बाद उसको 20% का नुकसान होता है। यदि वो उसको 3,000 में बेचे तो मेरे भाई क्या होगा? अब मैं आपको यहाँ पर ये आसान भाषा में बोलूँ तो मैं कहूँगा यार 2,000 में मैंने बेचा है, तो ये 2,000 कितने परसेंट का मान है ये बताओ? ये मेरा सेलिंग प्राइस है, ठीक है। यानी 100% के सामान में 20% का नुकसान, यानी कितना हो जाएगा? 80%। 100% के सामान में 20% का नुकसान यानी कितना हो जाएगा? 80%। तो ये हमारा कितने का मान है? तो ये हमारा 80% का मान है, ठीक है। उसके बाद हमसे यहाँ पर कहा गया है कि 3,000 रुपये जो है यहाँ पर, ये हमारी कितने परसेंट की वैल्यू होगी यहाँ पर, ये बता दो। सिंपल सी बात है कि अगर ये 80% का मान है तो ये तुम्हारा कितने परसेंट का होगा? अगर मानो ये 120% हो गया तो यानी 20% का प्रॉफिट। अगर ये 130% हो गया तो 30% का प्रॉफिट। अगर मानो कम हो गया मेरे भाई 100 से, तो जितना कम होगा उतने का लॉस। तो 100 से ज़्यादा होगा तो प्रॉफिट बोल देंगे और 100 से कम होगा तो मेरे भाई लॉस बोल देंगे। अब पता करना है। अब इसे हम क्या कहते हैं? यूनिटरी मेथड हम कहते हैं। अब बचपन में हमारी आदत क्या लगी होती है? देखो, अगर 5 रुपए में हमारी कितनी टॉफ़ी है? 10 टॉफ़ी। एग्जाम्पल मैं आपको कह रहा हूँ। तो हम 1 रुपए में कितनी टॉफ़ी बोलते हैं? तो 1 रुपए में हम 10/5 बोलते हैं। तो 7 रुपए में कितनी हो जाएगा? तो यहाँ पर 10/5 इंटू 7। मैं आपको कह रहा हूँ ना कि फाउंडेशन का मतलब क्या होगा? एकदम जड़ से उठाने वाली बात, ठीक है। तो वो चीज़ें हो गई हमारी। तो हम 5 में 10 टॉफ़ी खरीदते हैं, 1 में इतना तो 7 में इतना। तो भाई क्यों ना हम डायरेक्ट यहाँ पर जंप कर जाएं, क्योंकि अब हम कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं और अगर हम बच्चों की तरह करें तो कभी हमारा भला तो हो नहीं सकता ना यार। तो हमें क्या करना होगा? तो हमें यहाँ पर डायरेक्ट पहुँचना होगा। क्या हम ऐसा नहीं कह सकते हैं कि ये जो 10 ट्रॉफी थी इसकी कीमत कितनी थी? तो 5 रुपए। तो जितनी थी उससे हमने भाग कर दिया और पता कितने का करना था? 7 रुपए, इसीलिए हमने उससे गुना कर दिया। तो अक्सर मेरे भाई यहाँ पर जिसका मान दिया होता है उससे भाग करते हैं और जिसका पता करना होता है उससे गुना करते हैं। तो जैसे ये 80% है तो अब यहाँ पर आप लिखोगे ये 80% जो है ये हमारा कितने का मान है? तो बोलोगे 2,000 का, ठीक है। और हमें पता कितने का करना है? तो हमें पता करना है मेरे भाई 3,000 का। यहाँ पे सीधा सा बात है, जिसका मान दिया उससे भाग करो, जिसका पता करना है उससे गुना करो। यूनिटरी मेथड हमें यही सिखाता है, ठीक है। चीज़ों को एकदम कंसेप्ट वाइज लेकर चलेंगे। 2 जीरो से हमारा ये पूरा खत्म हो गया। 3 जीरो से 2 से काटोगे तो 40 बार में आएगा। 40 इंटू 3 हमारा 120%, ठीक है। यानी ये हमारा कितने का है? 120%। 120% क्या दर्शाता है? यही ना कि 100% का सामान था, 20 का प्रॉफिट हो गया तो वो 120 बन गया। अगर 130 आता तो 30% का प्रॉफिट, 150 आता 50% का प्रॉफिट। 100 से जितना ज़्यादा आएगा उतने का प्रॉफिट और 100 से जितना कम आएगा उतने का लॉस यहाँ पे। तो कौन सा आंसर मेरे भाई करेक्ट होगा? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। चलिए आ जाइए, यहीं से शुरू करेंगे। तो एक दुकानदार को मेरे भाई, अ शॉपकीपर गेन्स 20% इन प्लेस ऑफ 16% लॉस। यानी ऐसे समझ लो कि पहले की कहानी क्या थी? पहले उसको 16% का लॉस होता था, इसमें इसने बढ़ा दिया और अब मेरे भाई कितना हो गया? 20% का मुझे यहाँ पर प्रॉफिट हो गया। तो यहाँ पर क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि हमने यहाँ पर जो रेट है वो हमने कितना बढ़ा दिया? तो हमने यहाँ पर पैसे में 324 रुपये मेरे भाई बढ़ा दिए हैं। अगर मैंने ये 324 रुपये ना बढ़ाए होते हैं, क्या मेरा लाभ बढ़ता? क्या बताइए, क्या हम अपने लॉस से यहाँ पर प्रॉफिट में आ पाते? कभी नहीं आ पाते। हम लॉस से प्रॉफिट में कब आए? जब मैंने पैसा बढ़ाया। यानी जितने रुपए हम बढ़ाएंगे ये उतने ही परसेंट का इंक्रीज है। अब मैं बच्चों से पूछूंगा, बताओ मेरे भाई ये कितना परसेंट हमने बढ़ाया है? तो कोई बच्चा बोलता है 16 से 20 में गए हैं, यानी कितना? 4%। वहीं पर मेरे भाई खत्म हो जाता है कहानी। आप ये बात समझो ना यार, आप 16 से 20 में नहीं गए हो, आप -16 से +20 में गए हो। आप -16 से +20 में गए हो, ये समझने वाली बात है। एक होता है मेरे भाई, देखो ये नंबर लाइन होता है, इसको 0 कहते हैं, ये 1 हो गया और ये 2 हो गया। और एक मेरे भाई हो गया -1 और एक हमारा हो गया -2। एक होता है मेरे भाई 1 से 2 तक जाना।
तो यहाँ पर हम कितना किलोमीटर चल रहे हैं, 1 किलोमीटर। और एक होता है -1 से 2 तक जाना, तो यहाँ पर पहले 1 किलोमीटर, फिर एक और 2 किलोमीटर, फिर एक और 3 किलोमीटर। यानी अगर हम बात करेंगे तो यहाँ से यहाँ जाने में हमारा कितना लगा, तो मेरे भाई 3 यूनिट लगा या 3 किलोमीटर। तो जब आप माइनस से प्लस में जाते हैं, आप उनको जोड़ देते हैं, वो वाली बात हो जाती है। तो 1 + 2 यानी कितना हो जाता है, 3 यूनिट। तो अगर आप देखेंगे तो -16 से आप +20 में गए हैं, तो पहले -16 से तो आप 0 में आए होंगे, पहले आपने अपने लॉस को कवर अप किया होगा, तो 16 यूनिट वो हो गया, और 0 से लेकर 20 तक गए होगे तो 20 यूनिट वो हो गया। तो 16 यूनिट और 20 यूनिट 36 यूनिट हो गया मेरे भाई। कितना हो गया, तो 36 यूनिट। यानी अगर हम बात करेंगे तो ये 4% नहीं है मेरे भाई, यहाँ पर -16 से 20 यानी 20 + 16 कितना परसेंट, तो 36%। तो कहीं ना कहीं हम ये कहेंगे कि भाई जो 324 रुपये हमने बढ़ाए थे, उसके कारण मेरा 36% बढ़ गया, 16% का लॉस में कवर हो गया और 20% का प्रॉफिट कमा लिया। यानी कितने की वैल्यू है, तो 36 की। अब हमसे कहा गया कॉस्ट प्राइस कितना होता है, आप ही बताओ कॉस्ट प्राइस कितना होता है। कितना होता है, यहाँ पर कोई भी संख्या का क्रय मूल्य अपने आप में 100% है, यानी कितने की वैल्यू हमें निकालनी है, तो 100। किससे गुना करेंगे मेरे भाई, तो 100 से। बस बात खत्म यहाँ पर, ठीक है। तो इसे काटो मेरे भाई, कितनी बार में कटेगा यहाँ पर, तो बोलोगे सर 9 बार में कटेगा। तो ये 9 बार में कटा, 9 × 100 कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर। ठीक है, आइए नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है हमारा। सीता ने एक व्हाइट बोर्ड मार्कर सेट को 10% के लाभ पर बेचा, उससे 20 रुपए अधिक में बेचने पर 15% का लाभ होता है, तो व्हाइट बोर्ड मार्कर सेट का क्रय मूल्य हमारा क्या है। ये हमसे क्वेश्चन में कहा गया है कि सीता सोल्ड अ व्हाइट बोर्ड मार्कर एट अ व्हाइट बोर्ड मार्कर सेट एट 10% प्रॉफिट ऑन सेलिंग इट फॉर ₹20 मोर, सी वुड हैव अर्न 20% 15% प्रॉफिट। तो वही वाली बात है कि पहले उसको कितने का लाभ होता था, 10% का, अब उसको कितने का लाभ होता है मेरे भाई, 15% का। और ये एक्स्ट्रा बेनिफिट हमारा क्यों हो पाया, तो यहाँ पर जो है 20 रुपये अधिक करने की वजह से हो पाया। तो यानी यहाँ पर ये जो 20 रुपये ये हमारा क्या है मेरे भाई, तो ये हमारा 5% का मान है। कितने परसेंट का मान है, तो 5% का मेरे भाई मान है। और हमसे यहाँ क्वेश्चन में क्या कहा गया है, तो यहाँ कॉस्ट प्राइस पूछा गया है, यानी अपने आप में 100% का मान मेरे भाई पूछा गया यहाँ पे। अगर हम काटेंगे तो ये हमारा कितना आंसर हो जाएगा, 400। ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना, यहाँ पर ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्राइस ऑफ ए आर्टिकल इज डबल। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो पहले मान लीजिए कि किसी वस्तु को हम यहाँ पर 100 रुपये में बेचते थे, और अब मैंने उसको कितने में बेच दिया मेरे भाई, डबल में, यानी 200 में बेच दिया। तो कहा कि देन द प्रॉफिट बिकम्स 4 टाइम, यानी यहाँ पर जो प्रॉफिट मेरे भाई होता था उसका कितना टाइम हो गया, तो उसका 4 टाइम हो गया। यहाँ पे ये प्रॉफिट हमारा कितना टाइम हो गया, तो प्रॉफिट हमारा 4 टाइम हो गया। यानी अगर ये x है मेरे भाई, तो ये हमारा कितना हो गया, 4x हो गया। ये वाली हमारी बात है कि प्रॉफिट हमारा कितना हो गया मेरे भाई, तो यहाँ पर 4x हो गया। तो वही बात है, यदि आपने सेलिंग प्राइस को डबल किया है, प्रॉफिट आपका कितना गुना हो जाएगा, 4 गुना। शुरू में प्रॉफिट की मात्रा कितनी थी, मैंने अभी आपको समझाया ना, और मैंने अभी आपको क्या समझाया कि भाई इन दोनों का जो डिफरेंस होता है वो इन दोनों के डिफरेंस के बराबर है। यानी अगर कहीं ना कहीं आप बात करोगे 4 में से यहाँ पर जो है सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज डबल, देन द प्रॉफिट बिकम 4 टाइम। सही है मेरे भाई, ठीक है। तो यहाँ पर 4 में से x को घटाओगे तो तुम्हारा 3x आ जाएगा, और यहाँ पर मेरे भाई 200 में से जो है 100 को घटाओगे तो यहाँ पर तुम्हारा 100 आ जाएगा, ठीक है। तो x का मान कितना हो जाएगा, x का मान मेरे भाई 100/3 हो जाएगा। हालांकि थोड़ा आसान सा हम यहाँ डेटा ले सकते थे, हम यहाँ पर कोई और डेटा लेते तो हमारे लिए और आसान हो जाता, बट कोई बात नहीं। यानी x का मान कितना है, तो 100/3 है। अब क्वेश्चन में हमसे कहा गया हमारा CP कितना होगा। क्वेश्चन में हमसे कहा गया मेरे भाई CP कितना होगा। बड़े आसानी तरीके से देखो, प्रॉफिट का परसेंट निकाल सकते हैं। पहली बात, मुझे यहाँ पर प्रॉफिट का मान पता चल गया, मुझे यहाँ पर सेलिंग प्राइस का मान पता चल गया, तो मैं क्यों ना इनका रेशियो ले लूँ मेरे भाई। ये बताओ, यदि मैं किसी वस्तु को इतने रुपए में बेच रहा हूँ और उस पर मुझे कितने का प्रॉफिट हो रहा है, x का मतलब कितने का मेरे भाई, 100/3 का यहाँ पे, ठीक है। तो मैं काम करता हूँ, रेशियो ले लेता हूँ। यहाँ पर इन दोनों को मैंने काट दिया, तो ये रेशियो हो गया 1:3, ठीक है। यानी अगर मैं किसी वस्तु को 3 रुपए में बेचता हूँ तो मुझे कितने रुपए का लाभ होता है, 1 रुपए का। हम प्रॉफिट का परसेंट कैसे निकालते हैं, तो प्रॉफिट का परसेंट निकालने के लिए प्रॉफिट अपॉन CP × 100, कितने रुपए का प्रॉफिट है, 1 रुपए का, और CP कितना होगा, 3 में बेच रहा हूँ, 1 का फायदा कमाया, 3 - 1, यानी CP हमारा कितने का, तो मेरे भाई 2 का, इंटू कितना हो जाएगा यहाँ पर, इंटू हमारा 100%, यानी करेक्ट आंसर कितना आएगा, तो भाई 50%। यानी शुरू में प्रॉफिट कितने का था, तो 50% का। ऑप्शन नंबर जो C है वो हमारा
करेक्ट आंसर है। एक दुकानदार 100 रुपए में कोल्ड ड्रिंक की 6 बोतलें खरीदता है। 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे ऐसी बोतल को कितने रुपए में बेचना चाहिए? मतलब वही वाली बात है, शॉपकीपर परचेज 6 स्मॉल कोल्ड ड्रिंक बोतल फॉर 100। ठीक है, ये 6 बोतलों की हमारी कीमत है। फॉर हाउ मच शुड ही सेल वन सच बोतल टू गेट अ प्रॉफिट ऑफ 20%। हमने वही बात बोली यार, समझो इस बात को। आज तुम खरीद रहे हो, यानी 100 रुपए में मेरे भाई तुम खरीद रहे हो, तो 100 रुपए में खरीद रहे हो। फिलहाल हम 6 बोतल को भूल जाते हैं। मान लीजिए आपने 6 बोतलों को खरीदा इतने में, ये किसका दाम है? तो बोलोगे सर खरीद का दाम है, कॉस्ट का दाम है। तो कॉस्ट का दाम है तो कितने से भाग करोगे? 100% से। और मेरे भाई आपको पता क्या करना है? तो आपको पता करना है कि यदि मैं 20% के लाभ में बेचूं तो कितने में बेचूंगा? यानी 100% के सामान में 20% का लाभ, यानी हम कितने में बेचेंगे? तो 120 में बेचेंगे। अब ये तो निकल कर आ गया मेरे भाई सेलिंग प्राइस, कि सर जो दिया था वो कॉस्ट का मान था इसलिए 100 से भाग कर लिया, और जो पता करना है वो सेलिंग का मान है यानी 120 से गुना कर दिया। लेकिन फिर वही बात, ये कितने बोतलों का दाम निकाला है? 6 का, और वो बोलता है वन सच बॉटल। तो मेरे भाई 6 का मान है, तो 1 का मान निकालने के लिए क्या करोगे? 6 से भाग, ये इसको काटेगा और ये इसको काटेगा, तो उत्तर कितना आएगा? 20 रुपया। यानी ऑप्शन नंबर बी, बी फॉर बड़की बहू इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। बड़की बहू नहीं, 20 संतरों का क्रय मूल्य 24 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो हमारा लाभ परसेंट कितना होगा? एकदम आसान सा हल्का सा सवाल मेरे भाई, कि कॉस्ट प्राइस ऑफ 28 ऑरेंज, यानी 28 संतरों का कॉस्ट प्राइस जो होगा वो बराबर होगा किसके? तो बराबर होगा मेरे भाई इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 24, यानी 24 संतरों के मेरे भाई सेलिंग प्राइस के। हम कैसे बनाएंगे इस सवाल को? देखिए, तो यहाँ बोलोगे 4 से 7 बार में और 4 से मेरे भाई 6 बार में, यहाँ CP अपॉन SP का जो रेशियो आएगा वो आपका 6/7 आएगा। यानी आप ये बोलोगे 6 रुपए के सामान को गुरुदेव हम कितने में बेच रहे हैं? 7 में। अब आप बताइए फायदा है कि नुकसान है? क्या बोलोगे? सर फायदा है, प्रॉफिट है सर। और कितने का प्रॉफिट है? 1 का प्रॉफिट है। कितने के ऊपर? 6 के ऊपर। और 1/6 तो मैंने मेरे भाई बता रखा है कि 1/6 कितना होता है? 16 सही 2/3% होता है। कितना होता है? द परसेंटेज प्रॉफिट अर्न बाई सेलिंग एन आर्टिकल फॉर इतना इज इक्वल टू सेम एज परसेंटेज लॉस अर्न बाई सेलिंग द आर्टिकल फॉर इतना। व्हाट विल बी व्हाट शुड बी द, ठीक है, एट व्हाट प्राइस शुड द आर्टिकल बी सोल्ड टू मेक अ 20% प्रॉफिट। यानी एक सवाल हमारा आता है जहां पर हमें ये कहा जाता है कि प्रॉफिट का परसेंट जो है वो लॉस के परसेंट के बराबर है। इसका मानेंगे सर, जैसे मानिए किसी आर्टिकल का कोई हमारा एक CP है, ठीक है, हम उसे प्रॉफिट में बेचते हैं तो दाहिने साइड लिखेंगे और लॉस में बेचते हैं तो लेफ्ट साइड लिखेंगे। हमें कहा गया द परसेंटेज प्रॉफिट अर्न बाई सेलिंग एन आर्टिकल फॉर 2000, यानी अगर हम किसी आर्टिकल को 2000 में बेच रहे हैं तो इसके ऊपर हुआ गया लाभ, ठीक है। और उसके बाद कहा गया यहाँ पर अगर हम उसी आर्टिकल को 1200 में बेचते हैं तो उसके ऊपर हुआ गया हानि, यानी ये प्रॉफिट और ये लॉस जो है मेरे भाई वो बराबर है। तो यहाँ कहा गया कि अगर उसी वस्तु को 20% के लाभ पर बेचा जाए तो क्या होगा, ठीक है। तो दो आसान भाषा में हम आपको समझाते हैं, समझिए। ये प्रॉफिट और ये लॉस बराबर है, इसका मतलब अगर मैं ये मान के चलूँ कि 1 यूनिट का प्रॉफिट हुआ है तो मेरे भाई 1 यूनिट का लॉस भी हुआ है। यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक जो हमारा है एक तरीके से कितने का फ़र्क है, तो 1200 और 2000 में मेरे भाई 800 रुपये का फ़र्क है। और ये 800 को मुझे किस में? 2 टुकड़ों में बांटना है। यानी 800 कितने का मान है? तो 1 + 1 यानी 2 टुकड़ों का मान है। तो एक टुकड़े का मान हमारा कितना होगा? तो एक टुकड़े का मान हमारा 400 रुपये होगा। यानी 1 यूनिट का मान हमारा कितना होगा? तो 1 यूनिट का मान हमारा 400 रुपये होगा। अब या तो ये मेरे भाई लॉस में 1 यूनिट को जोड़ दो तो CP निकल जाएगा, या प्रॉफिट में 1 यूनिट को घटा दो तो CP निकल जाएगा। यानी 1200 में 400 जोड़ दो तो 1600 आ जाएगा, या 2000 में 400 घटा दो तो 1600 आ जाएगा। इस तरीके से मेरे भाई CP आपका निकल जाएगा यहाँ पे। तो CP की बात करेंगे तो क्या होगा? 1200 + 400 1600, या 2000 - 400 मेरे भाई 1600। मैं यहाँ लिख देता हूँ यहाँ पे तरीके से ताकि आपको कोई दिक्कत की बात ना आए। तो आप बोलेंगे सर 1200 में 1 यूनिट को जोड़ दीजिए, या फिर आप यहाँ पर क्या करिए 2000 में से मेरे भाई 1 यूनिट को घटा दीजिए। तो आपका कितना आ जाएगा? तो आपका CP हमारा 1600 आ जाएगा। लास्ट में इसका शॉर्ट ट्रिक भी हम बताएंगे, सब्र करिए यहाँ पे। उसके बाद हमसे कहा गया कि इस आर्टिकल का जो सेलिंग प्राइस होगा वो हमारा कितना होगा। तो एक बात बताओ, कोई आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस 1600 रुपये है, यानी ये क्रय मूल्य है, यानी ये कितने का मान है? तो 100% का मान है। और आज उस आर्टिकल को मैं यहाँ 20% के प्रॉफिट में बेच रहा हूँ, तो 100% के सामान को 20% के प्रॉफिट पर बेचना, यानी मेरे भाई 120% के
बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पर इन दोनों जीरो को दोनों जीरो से ख़त्म करो। 16 का 2 गुना 32 और यहाँ पर 1920 जो आएगा वो हमारा क्या आएगा? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? तो ऑप्शन नंबर जो सी होगा, कहो ना प्यार है, बिल्कुल सही उत्तर होगा। पर विक्रय मूल्य पर 20% की हानि होती है, यानी जो मुझे लॉस हुआ है वो हमारा कितना हुआ है? तो 20% ऑन सेलिंग प्राइस हुआ है। तो 20% ऑन सेलिंग प्राइस का मतलब 20% का मान कितना हो जाएगा? तो 1/5 हो जाएगा। ऊपर वाला क्या है? तो लॉस है, और नीचे वाला मेरे भाई क्या है? तो सेलिंग प्राइस है। आज के समय में किसी वस्तु को इतना में जब मैं बेचता हूँ तो यार विक्रय मूल्य पर 20% की हानि होती है। विक्रय मूल्य पर 20% की हानि होती है, यानी ये मेरा क्या है? तो ये मेरा बेचने का दाम है। बेचने का दाम है, इसका मतलब कितने का मान है? 5 का मान है। पहले मैं खरीदने का दाम निकालूं, 5 रुपये में बेच रहा हूँ, 1 रुपये का नुकसान है, तो खरीदने का दाम मेरे भाई कितना था? तो 6 रुपये थे। क्लियर हो गया ये बात यहाँ पे? अब उसके बाद आते हैं यहाँ पर, फिर हमसे कहा गया यदि इस वस्तु को आप 25% के लाभ में बेचते हैं, ये अपने आप में क्रय मूल्य है। क्रय मूल्य है, इसका मतलब ये कितने का मान है? तो 100% का, और मुझे यहाँ क्या निकालना है? तो मुझे यहाँ पर 125% का मान निकालना है। ठीक है, बस बात खत्म यहाँ पे। अब आप इसे सॉल्व करिए, 2 जीरो से आपके दोनों खत्म हो जाएंगे। 5 से अगर आप मेरे भाई काटते हैं तो 25 बार में 25 शक 150 हो गया, 15 × 120 यानी 1200 आंसर आएगा। सही कह रहे थे आप कि 1200 इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। राधा एक फ्रिज और एक वॉशिंग मशीन एक साथ 57,300 में खरीदा। उसने फ्रिज को 15% के लाभ पर बेचा है, वॉशिंग मशीन को 24% के हानि पर बेचा है। दोनों का विक्रय मूल्य समान है, तो यहाँ वॉशिंग का विक्रय मूल्य कितना होगा? अगर समझ सकते हो तो मैं एक लाइन और मेरे भाई यहाँ पर स्किप मारता हूँ, वो भी समझ जाना। आप 2 आइटम खरीद कर लेकर आए हो और आपने दोनों को मेरे भाई सेम दाम पर बेचा है। सेम दाम पर खरीदा नहीं है, सेम दाम पर मेरे भाई बेचा है, ये बात मैं आपसे कह रहा हूँ। पहले को आपने 15 के लाभ पर बेचा है और दूसरे को आपने 24 के हानि पर बेचा है। तो आप यहाँ क्या बोलोगे? बोलोगे सर पहला आर्टिकल है, तो पहले आर्टिकल का देखो, अगर मैं कॉस्ट प्राइस पर बेचूं तो 100% में बिकेगा, 10% के नुकसान में बेचूं तो 90 में बिकेगा, 20 के नुकसान में बेचूं तो 80 में बिकेगा, ठीक है, 30 के फायदे में बेचूं तो 130 में बिकेगा। तो वही बात है, 15 के लाभ पर मैंने बेचा है, यानी पहले का हमारा कितना? तो पहले का 115%। ये बराबर होगा मेरे भाई किसके? तो दूसरे वाले आर्टिकल के कितने? तो दूसरे वाले आर्टिकल के मेरे भाई 76% के। 100 में से 24 घटा दो, 76% के। ये हम डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं, ये हम डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं मेरे भाई, क्योंकि पहले आर्टिकल का सेलिंग प्राइस अपने आप का 115% होगा, दूसरे आर्टिकल का सेलिंग प्राइस अपने आप का 76% होगा। कहा गया दोनों का सेलिंग प्राइस हमारा सेम है, तो दोनों का सेलिंग प्राइस सेम है, यानी इसका इतना परसेंट इसके इतने परसेंट के बराबर कर दो आप यहाँ पर। अब यहाँ पर अगर आप किसी से काट सकते हो तो काटो दोस्त। यहाँ पे किससे काट पाओगे? नहीं काट पाओगे जैसे मानो तो लिख लो, फर्स्ट अपॉन सेकेंड जो हो जाएगा वो हमारा कितना हो जाएगा? तो बोलोगे सर 76/115। कोई दिक्कत नहीं है, अगर मानो ये नहीं कट रहे हैं आपसे, कोई परेशानी की बात नहीं है, कोई जल्दीबाजी की बात नहीं है, बढ़िया तरीके से आप मेरे भाई यहाँ पर लिख सकते हैं रेशियो। अब आपने पहले को इतने में खरीदा है, दूसरे को आपने इतने में खरीदा है, यानी यहाँ पर ये जो टोटल दिया गया ये हमारा क्या है? तो ये हमारा दोनों का सेलिंग प्राइस है 57300। ये हमारा दोनों का सेलिंग कॉस्ट प्राइस है, यानी इन दोनों को मेरे भाई जोड़ना होगा हमें यहाँ पर। तो ये हमारा कितना हो जाएगा? तो ये हमारा कुल मिलाकर 191 का मान हो जाएगा। ये हमारा कितने का हो जाएगा? 191 का मेरे भाई मान हो जाएगा। और हमें जो वैल्यू पता करनी है वो किसकी पता करनी है? तो कॉस्ट प्राइस ऑफ वॉशिंग मशीन। मेरे भाई वॉशिंग मशीन का पता करना है। वॉशिंग मशीन हमारा क्या गया था? प्रॉफिट में या लॉस में? तो बोला गया था उसने फ्रिज को प्रॉफिट में बेचा, वॉशिंग मशीन को लॉस में बेचा, यानी लॉस वाला जो है वो वॉशिंग मशीन है, लॉस वाला जो है वो वॉशिंग मशीन है, यानी मुझे दूसरे का मान पता करना है। दूसरे का मतलब कितने का मान? 115 का मान। तो जो दिया गया है वो मेरे भाई इन दोनों का सम है, यानी 191 का मान है, और जो पता करना है यहाँ पर वो दूसरे वाले का मान पता करना है, यानी यहाँ पर 115 का मान पता करना है। अगर हम इससे मेरे भाई काटेंगे तो कितनी बार में कटेगा? 3 बार में। 115 का 3 गुना हमारा हो जाएगा 345, और ये हमारे 2 शून्य इसके पीछे लग जाएंगे। ये हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी मेरे भाई।